ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। सबसे पहला कुछ मेरे मकरू भाई लोग कुंडली दिखाते हुए हमें भी पाठ पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पाठ पढ़ने में कोई, लेकिन भाई लोग हमेशा बोल रहा हूँ अल्प विद्या भयंकरी, इसलिए इतना बड़ा सेंटर खोल के बैठ के बच्चों को, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी को अच्छा से जीरो धरातल से सिखा के उठाते हैं। लेकिन जब कोई मनमर्जी से पढ़ा, यूट्यूब देख देख के पढ़ा, कोई किताब लेके कौन सा मर्जी पढ़ा, एक विन्यास के साथ, एक राइट रूल के साथ एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीखा, एक गुरु परंपरा में नहीं सीखा, गुरु के आशीर्वाद से नहीं सीखा, तो यूट्यूबर्स जो बोल दिए उसी को मान के बैठ के अपना दिमाग खराब करके रखता है। खुद का दिमाग खराब, हम लोगों का भी दिमाग खराब करके रखता है। कुछ भी एक तो सूत्र ले लिया, आप दिमाग में घुसट रहा है, दिमाग में बैठ गया हो, बैठा तो बाबू फिर उसके लिए उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गया और उसके परिणाम उसी के जीवन का मानसिक ब्लॉकेज, मानसिक कॉम्प्लेक्स बना के रखता है। पूरा विधि विधान के साथ, क्योंकि गुरु के चरण में रह के नहीं पढ़ा तो बेड़ा गर्क करेगा बेटा। तो कोई भी चीज देख लिया, पकड़ लो, बोला शत्रुगृही है राहु, अच्छा राहु का शत्रुगृही, तो मैं बोला क्या हो गया फिर? नहीं, मंगल भी शत्रुगृही है, नेचुरली खराब फल देंगे। किस किताब में लिखा है खराब फल देंगे? आपको कैसे पता चला? ग्रह के कौन सा स्थिति है? वहां बैठ के एक बात को लेके दिमाग में रट जाते हो ना, लेकिन एक प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट कहीं पर बैठा है, उसका कई धरातल पे फल होता है। आप दिमाग में भर दोगे कि नेगेटिव फल होगा, बुरा फल होगा, फिर खत्म काम, रेमेडी तो नहीं जाना। दो चार गधे और हैं, राहु के लिए ये रेमेडी, केतु के लिए ये रेमेडी, मंगल के लिए नो खड़क, नो रेमेडी। बोला और 27 नक्षत्र क्यों बाकी रह गए? 27 नक्षत्र का रेमेडी करो। हम लोग एक, बहुत ज्यादा हुआ 2, बहुत ज्यादा हुआ 3, चौथा रेमेडी नहीं देना है। एक पूरा कुंडली को बैलेंस करेगा, एक सधे सब सधे, सब सधे कुछ ना सधे, सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन बेड़ा गर्क करके रख देगा। हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। अरे एक तरफ घर का शांति चाहिए, पति नहीं समझ के भाग गया है, बोला मार बजरंग बाण कर रहे हैं। कौन बोला रे?
नहीं कोई नहीं बोला, यूट्यूब से देख लिए। तो फिर यूट्यूब से पूछो ना, हमारे को काहे दिमाग खा रहे हो? अब तुम्हारा पति को कहाँ से शांति करें, तुम्हारा पत्नी को कहाँ से शांति करें? तुम तो एनर्जी भेज रहे हो कि एकदम राम जी का दुआई, सारा शत्रु मरना चाहिए। हम शांति का बात कर रहे हैं, तुम मारने का बात कर रहे हो। भूत प्रेत पिशाच निकल शुरू हो गया बेटा। समझो, कोई भी प्रयोग को जब भी यूट्यूब से उठाते हो, वह हम लोग एक बेसिक के लिए बोलते हैं। बिना अच्छा से कुंडली को एनालिसिस नहीं करके कुछ भी उठा के कुछ भी करने लग जाओ, भाई बुरा फल तो आप ही को मिलेगा, फिर हमें परेशान करोगे। ऐसा नहीं होता। मैं जिंदगी में एक आदमी को भी आज तक बजरंग बाण का नहीं कर पाया, साहस नहीं होता है। नहीं, मैं सिद्ध करता हूं, मेरा गुरु का दिया। मेरे जीवन में ऐसा विकट भयंकर विषम परिस्थिति आया जब मेरा गुरु भी बोला कि शत्रु मारण में पाप नहीं है, और उसके लिए मुझे वो सूत्र दे दिए, और तब से मैं आज तक छोड़ा नहीं। जब गुरु बोलता है ना मार, फिर मारना है, घिच घिच के मारना है, थोड़ी चिंता करना है उसमें। लेकिन आप लोगों का केस को पहले स्टडी करो। एक बात कम बोला, ज्यादा समझिए। दूसरा, शत्रुगृही घर है, एक ग्रह शत्रु घर में बैठा है, या अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठा है, ऑल्टरनेट खराब फल देगा, ऐसा कैसे है? अच्छा, मंगल जैसे फाइटर प्लैनेट, कॉम्बैट प्लैनेट, सिपे सालार कैप्टन, देवताओं का जो कमांडर है, लीडर है, उसको शत्रु घर में दो, मित्र घर में दो, छठा आठवां बारहवां में दो, कहाँ भी बैठा दो। एक इमेजिन करो, एक कमांडो कहीं भी खड़ा है, वो तो हमेशा अलर्ट रहेगा ना। कमांडो तो ऐसा नहीं सोएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कितना भी गोली लग जाए ना, और अलर्ट रहेगा, एकदम बंदूक लेके चारों तरफ। तो ऐसे कंडीशन पे बुरा फल क्यों देगा? उसको तो तेज मिल गया, शत्रु का घर से एनर्जी मिल रहा है, और एकदम ताव में होगा, एकदम नहीं देने वाला फल भी देगा। तो एक डायरेक्शन से सोचते हो ना, बुरा फल दे देगा, बुरा फल दे रहा है, तो अल्प विद्या है। डबल डायरेक्शन पे सोचना है। और जब भी शत्रु ग्रह का फलित करना होता है, तो वहां पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। कैसा कंडीशन है उसका, अस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, मस्त है, त्रस्त है, सुप्त है, जागृत है, मृत है, बाल है, युवा है, प्रौढ़ है, पौगंड है, क्या है? तो 11 स्थिति से उसमें से कौन सा स्थिति लगाएंगे आप? ग्रह को क्या बोलेंगे अभी? ये पहला बात। दूसरा, जिस घर में शत्रु कह रहे हो, शत्रु का परिस्थिति क्या है? तात्कालिक मित्र भी हो सकता है, तो अच्छा फल करेगा। नहीं, तात्कालिक मित्र है, आप बोलोगे द्विद्वादश है,
द्विदशानाथ से अंतर्दशानाथ, द्विद्वादश षडाष्टक तो प्रॉब्लम जरूर करते हैं। इसका मतलब नहीं कि फिर तात्कालिक मित्रता को भी भूल जाएं, उसे भी देखना है, तब उसका फलित करिए। तीसरा बिंदु, जन्म नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में बैठा, महादशानाथ का नक्षत्र से अंतर्दशानाथ कौन से नक्षत्र में बैठा, विपद, प्रत्यारी, बद्ध। 3 है, बेधड़क बोलिए या रॉन्ग, एकदम अच्छा फल नहीं करेगा। केवल द्विद्वादश देख के बुरा फल नहीं, नो। संपत नक्षत्र में हो, संपत दे, अतिमित्र में हो, बम बम कर दे, धन जन गोपो लक्ष्मी भर दे। इधर आप कुंडली को देख के केवल दशानाथ, अंतर्दशानाथ, द्विद्वादश, 6 षडाष्टक बोल के बुरा बोल देंगे, कहां से होगा? तीसरा बिंदु है, एक और डिस्कशन हुआ, शुक्र नीच का कन्या राशि में, यहां तक ठीक है। शुक्र का कहीं से नीच भंग नहीं हो रहा है, उसको नीच भंग के लिए बुध को देखना पड़ेगा। बुध अपने घर में उच्च होता है, फिर वहां और कौन करेगा? अच्छा, राहु अपना स्वगृही समझता है तो राहु देख ले, तो भी नहीं होगा। अब देखा कि तुला राशि में शनि उच्च का बैठा है। जिस घर में शनि बैठा है उसका मालिक नीच में बैठा है, तो एनवायरमेंट नीच, यहां तक ठीक है। वहां सूर्य भी जाके बैठा, सूर्य और शनि। चलो पितृदोष टाइप बोलेंगे, पितृदोष नहीं बोल सकते, क्योंकि पितृदोषात सुतक्षय ये सूत्र लगता है हर जगह में। पितृदोष, सूर्य के साथ राहु बैठ गया पितृदोष, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा मातृदोष, नहीं, नो। पितृदोष का सूत्र कहता है पितृदोषात सुतक्षय, वो पंचम में चला गया, अष्टमाधिपति पंचम, ऐसे वो अलग पाठ है उधर। लेकिन यहां फल क्या कर देगा, उसको तो पहले विश्लेषण करोगे ना। नहीं, वो तो भावाधिपति नीचस्थ हो गया तो भाव में रहने वाला ग्रह ऑटोमेटिक नीच फल देगा उच्च होने के बावजूद। ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका डायमेंशन यही है। लेकिन मैं हजारों लाखों कुंडली देख के जानता हूं, किताब में भी जो अगर लिखा हुआ हो, यही कंप्यूटर आज तक फेल है। अगर कंप्यूटर ये एनालिसिस करके निकाल देता तो फिर हम ज्योतिष लोगों का इतना रेट डिमांड नहीं बढ़ता। आज हम लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, आप लोग हमारे पास आ रहे हो तो यही एनालिसिस करने के लिए आए हो। और 51 रुपया वाला भी ज्योतिष है और $150 वाला भी हम लोग बैठे हैं। हमारा लेटेस्ट कॉस्ट $150 है। इंडिया वालों के लिए 2-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं। चलो गरीब वाला है, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, 1000-2000 रुपया में ले लो। बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ जोड़ कान जोड़ कर लिया। हाँ नहीं, फ्री लाइन भी है, फ्री वालों को भी सेवा करते हैं, तो उसी समय आप इंतजार करो, 1 महीना 17 दिन 18 दिन। आप कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार पड़े हो, और सोचो भेलोर का कोई डॉक्टर है, 6 महीना में एक अपॉइंटमेंट मिलता है, कॉस्ट 51,000 रुपया है खाली डॉक्टर से बात करने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठती है वो। भेलोर में मैं खुद गया, 6 महीना से पहले उसका साथ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। 6 महीना पैक डेट फिल, 12 घंटा बैठती है केबिन में, फिर भी 6 महीना तक उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो उसका कॉस्ट वही है, वैल्यू है, टाइम का वैल्यू है।
उसका समय का वैल्यू है, उसका कॉन्फिडेंस का वैल्यू है। आचार्य संजय बोल दिया कि बाबू तेरा शुक्र नीच का है, भावाधिपति नीच का है, शनि उच्च का है, तुम बोल रहे हो नीच का फल देगा। मैं बोला थोड़ा उल्टा सोच, अगर भावाधिपति नीच है, शनि उच्च है, शुक्र के घर में शनि बैठा तुला राशि में, ये जाके कन्या राशि में बैठा, डिफरेंस क्या हो गया? द्विद्वादश, तात्कालिक मित्र। नक्षत्रों से भी गिनो, नवांश को भी देखो, ग्रह बल को देखो, ग्रह स्थिति को देखो, और एक मिनट के लिए ये भी सोचो कि भावाधिपति नीच जरूर है, लेकिन भाव में उच्च ग्रह बैठा है। आपका सोच ठीक है, भावा आधारित फल के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार न शनि यहां गलत फल करेगा, यह ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार अगर उल्टा सोचोगे तो आंसर और कुछ निकलेगा। और फलित करके अपने जिंदगी के साथ देखो, और बोलते हैं नहीं लगेगा तो बोलना क्या। ये किसी किताब का बात नहीं कर रहा हूं, अभी किताब ही भूल जाओ। किताब लिखा गया था आज से 5,000 10,000 साल का पुराना विजन है। उस समय ज्योतिषकार लोग लिखते थे, किसी कुंडली में 2 नीच ग्रह हो गया तो आदमी नीच, गया गुजरा, खत्म, कलयुग है। 2 नीच का ग्रह हो गया तो आदमी चतुर, किसी भी नीच काम करके आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। राजयोग हो गया वो। युग धर्म को भी समझना है, ये युग धर्म है। यहां आप सत्यनारायण का कथा में भी देखना लिखा है, यहां मांस मछली अंडा, अधर्मी विधर्मी राजयोग भोग कर रहा है। अरे वो जातक बैठ के खाने के लिए जन्म हुआ है, वो काम नहीं करेगा। कितना भी रोक दो कि काम करा दो, करने वाला तो नहीं है। तो शनि उच्च का है, उच्चस्थ फल देगा। भावाधिपति नीच का है, तुम नीच से देख के उच्च में देख रहे हो, मैं कह रहा हूं उच्च से देख के नीच में जाओ। क्यों? युग धर्म है। दूसरा, वो अगर वो सामने बैठता होता तो तुम इसमें नहीं है, ओवरफोन हो रहा है बात, एनर्जी कैसे स्टडी करोगे? तो जितना कुंडली में है, हाथ में है, कपाल में है, उतना ही, क्योंकि उसको तो सूंघ नहीं रहे हो ना। सूंघने से बताओगे कि शनि कितना है, तो नहीं है सामने। वो एसेंडेंट सामने है, वो लग्नेश, वो लग्न लॉर्ड, वो जातक, वो व्यक्ति सामने है, उसका एनर्जी आपको हिट कर रहा है, तो आपका प्रेडिक्शन 100% ठीक होगा। सीधा सा बात है। इसीलिए तो हम लोग डरते हैं कि सामने वो आ जाएगा ना तो चाट के एकदम 4 घंटा रख देगा। आप अपॉइंटमेंट दे के रखें आधा घंटा का, तो आते हैं ना, बोलते 5,000 डाल, फिर बैठ चाट मेरे को कितना चाट रहा है, क्योंकि वो तो खुद यूट्यूब पढ़ के आया है ना। आजकल किसी को ठग नहीं सकते। आपके पास वो लेवल का ज्ञान नहीं है ना, तो आपको आदमी पाठ पढ़ाएगा। आप कैसे बोलते हैं गुरुजी, हो तो वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषकार, वो बोला था कि गुरु का महादशा आने से मकर राशि में बमबमा जाएंगे, छलछला जाएंगे, सब अच्छा होगा। और गुरु का महादशा 5-6 साल पार हो गया, अब तक हम बाबा जी का टुल्लू। अरे महाराज, मकर लग्न राशि के लिए गुरु द्वादशाधिपति है, लॉस हाउस लॉर्ड। खाली बोल दोगे मोक्ष का, अबे मोक्ष का स्थान द्वादश हो गया खाली, और नवम अष्टम से क्या देखेंगे? खुजली। अब मेरे ही को दिमाग खाओ। हाय 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 हाय। द्वादश, लॉस, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, गुप्त शत्रु, मोक्ष, मुक्ति, लास्ट। इस संसार में आज तक कोई नहीं पूछा मेरे को, एक आदमी ने पूछा था मुक्ति मिलेगा या नहीं, एक
बहुत टॉप, नवमस्त शनि। आज तक कोई नहीं पूछा मुक्ति कब तक मिलेगा, मोक्ष कब तक मिलेगा, मिलेगा या नहीं। बोलता है संसार कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, कितना तारीख तक अमेरिका वाला फंसेगा तो मेरे को पैसा देगा, दिल्ली वाला तब तक काम चलाते हैं। लोकल मेरे घर के पास है, कम देता है गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा कैसे देगा, तंत्र मंत्र जंतर बताइए, ताबीज अबीज बताइए, कितना तारीख तक ये सेट हो जाएगा, दूसरा मुर्गा आते आते तीसरा मुर्गा जाएगा कि नहीं। एक लड़की फ़ोन करके मुझे पूछ रही है, मैं बेशरम जैसे उत्तर दे रहा हूँ, लज्जा मुझे नहीं है। कलयुग है, युग धर्म है, आप एस्ट्रोलॉजर है, वो कौन क्या कर रहा है बात का बात, आपको प्रश्न आया तो उत्तर देना पड़ेगा। नहीं गुस्सा नहीं हूं, कोई ये अल्प विद्या भयंकरी वाले खा जाते हैं दिमाग, यहां कुछ रहता नहीं है। और बोलते हैं पैसा दे दिए हैं मतलब खरीद लिए आपको। अरे महाराज, आप जैसे और 100 आदमी इंतजार किया है ना, उनका भी सेवा करने दो ना, आपसे पैसा थोड़ी ले रहे हैं। एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस में कौन बोलने वाला है। गर्भ घमंड का पैसा नहीं लेते, ज्योतिष विद्या का पैसा नहीं लेते, एकदम नहीं लेते। ज्योतिष बेचते नहीं हम लोग और बेचेंगे भी नहीं, गुरु विद्या है। जो समय देते हो ना, एक कुंडली को एनालिसिस करना और फिर बोलोगे हम 108 180 ज्योतिष को दिखा दिया, यूट्यूब में कोई बाकी नहीं है, सबको कुंडली दिखा दिया। किसी को 13,000 दे के दिखाया, किसी को 5,000 दे के दिखाया, किसी को 8,000 दे के दिखाया, जो बोला किया। जब हमें दिखाया और जो हम बोले, क्यों नीचे कमेंट में नहीं लिखा गुरुजी आप जो बोले आज तक कोई नहीं बोला, वो लिखना भूल गए। मैं गुरुजी को कुंडली दिखाया, ऐसे कुछ बोले जो कोई बोला नहीं था, एक कमेंट तो लिख सकते थे, नहीं लिखा। तो लोगों को कैसे पता चलेगा आचार्य संजय क्या है, किस जंगल से निकला है, किस जंगल का हाथी है और भालू है। मकर राशि लग्न में गुरु बुध बृहस्पति दोनों त्रिक भाव का लॉर्ड है। और इतना कुंडली देखा, मकर राशि का एकादश में भी गुरु बृहस्पति बैठा हो ना, तो आदमी का हालत पस्त रहता है। कोई बोल दिया, कोई एस्ट्रोलॉजर पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया बढ़िया देगा, जाओ बढ़िया देगा, जहां दृष्टि जा रहा है वहां बढ़िया कर देगा। सब में कैसे बढ़िया दे देगा, उसका प्लेसमेंट को तो पहले खाएगा। और कारक को भावनाशाय हुआ तो कहां से बढ़िया देगा। गुरु को एकादश से लाभ से क्या काम, गुरु गुरु है, मुक्ति मोक्ष धर्म ज्ञान पुण्य आध्यात्म ईश्वर, लाभ में बैठा दो, ये एकदम सही। एकादशष्टा फलदा भवंतु, एकादश में सब ग्रह बाध्य हैं अच्छा फल देने के लिए, बाध्य हैं, लेकिन पहले फल किसका करेगा, मूल त्रिकोण का। जहां बैठा है, मैं जहां बैठा हूं पहले मैं वहां का फल करूंगा, फिर मेरा घर का फल जब जाऊंगा तो करूंगा, फिर मेरा और कोई गुरु आश्रम है कुछ है तो वहां जब जाऊंगा तो करूंगा। लेकिन पहला तो मेरा हाथ वहीं चलेगा ना, मैं जहां बैठा हूं।
और मैं नैसर्गिक रूप में द्वादश का हूं, त्रिक का हूं, कितना भला कर दूंगा कर करके। मैं मार्केस बना हुआ हूं तो मैं कितना रक्षा करूंगा आपका। और याद रखना, मकर राशि में जब गुरु मारने के लिए आता है ना, तो बाकी ग्रहों को बोलता है हटो, पहले हमें मारने दो, तो ज्यादा लेवल पे हिट करता है। आपको ज्योतिष वाला लोग पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया है कि गुरु का महादशा आ रहा है, एकदम कचोकंदा खाओगे, घोड़ा डिम खाओगे, और वो बोला आप हमें चाटो, हमारा दिमाग खाओ। चला एकदम 3 घंटा डिस्कशन, एकदम वो किताब में ये लिखा, वो किताब, वो यूट्यूब में वो बोला। यूट्यूब मत दिखाओ, सीधा क्लासिकल टेक्स्ट में आओ, अगर आना है तो बोलिए, मेरे साथ तर्क करिए, तैयार हूं मैं। यूट्यूब में वो बोला, वो एस्ट्रोलॉजर वो बोला है। हमें क्लासिकल टेक्स्ट का बात करिए। पराशर जी में इतना नंबर पेज में ये लिखा, ये बोलो। भृगु जी में इतना नंबर पेज में ये लिखा, ये बोलो। हम निकालेंगे, आपसे बात करेंगे। हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, उड़िया में बात करो, सादरी में बात करो, बांग्ला में बात करो, हाँ छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी में भी बात करो, तैयार हूं मैं। बाप, मेरे से जब आप लोग कुंडली दिखा रहे हो, तब तक आपका ज्ञान को आपके पास रखिए। मेरे से कुंडली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप पस्त हो, हारे हुए हो। आपका ज्ञान मुझे बखानोगे तो क्या मिलने वाला है। आप हमेशा सोचिए कि आचार्य संजय अगर आपका फोन उठाता है तो आप मुझे दया नहीं करते हो सर। और मैं भी घमंड से नहीं कह रहा हूं मैं आपको दया करता हूं, ईश्वर का काम करता हूं। आप लोगों का टेंशन दूर करना चाहता हूं, आप लोगों का भय से निकालना चाहता हूं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना चाहता हूं, आप कैसे जीवन पे आगे बढ़ो उसके लिए चाहता हूं। टू दी पॉइंट बात करिए ना सर। बार बार बोला बाबू, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो शरीर को पूरा ढक के रखता है, और जिस जगह में ऑपरेशन करेगा उसी जगह को खोलता है, उतना जगह दिखाई देगा। क्यों? इंसान, डॉक्टर कुछ भी हो, इंसान है, शरीर के प्रति आकर्षण चला जाएगा तो डाइवर्ट हो जाएगा। उसको कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल ऑपरेशन जगह दिखना चाहिए। तो आपको भी हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं, जब आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाथ का फोटो, कपाल का फोटो देते हो, अकाउंट में पैसा डालते हो, तो 2-4 लाइन लिख दीजिए ना, आपका किस बारे में प्रश्न है। हाँ आप बताइए। भाई हम बताएंगे ना तो पगला जाओगे। बहुत कुछ बताने के लिए है, इतना बताएंगे, 5-6 घंटा बताएंगे। और मैं तो कहता हूं मुझे एक कुंडली दे दीजिए, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, 14 घंटा तक, खत्म नहीं होगा। D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट, बताते रहो। क्या बताना है, क्या होगा? टाइम है आपके पास ना? मेरे पास टाइम है नहीं। फोकस ऑन योर क्वेश्चन एंड आस्क द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर वे। आपको जो जानना है उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। और उस एक आंसर के लिए ना मुझे 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है। यस, करना पड़ता है। और उस 4 घंटा के लिए ना जिंदगी का 50 साल लगा दिया, 50 ईयर पार कर दिया। उस 50 ईयर का एक्सपीरियंस से 4 घंटा नहीं। बाकी लोग हो सकते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे, एकदम मैं मना नहीं करता हूं, देखते ही बोल देते होंगे। मेरे पास ताकत नहीं है। और जो देखते ही बोल देने वाला फ्लैश एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, यही हालत है। फिर मेरे ही पास आते हो, बोलते 100 एस्ट्रोलॉजर दिखा दिया, 500 दिखा दिया, 10,000 दे दिया, 14,000 दे दिया, 3,000 दे के दिखाया। जब 3,000, 5,000, 14,000 दिया तो फिर हम किस खेत के मूली?
जायज़ है ना, मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। आप जो लोग मेरे से ऐसा व्यवहार, नहीं कह रहा हूँ आप दुर्व्यवहार किए हो भाई, आप अज्ञानी हो, आप मेरे पास आए हो सहायता के लिए, मैं सहायता कर रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है मुझे सहायता करें। और YouTube में इतना वीडियो इसीलिए छोड़ता हूँ कि हर चीज आपको कहीं और ढूंढना नहीं पड़े, और मैं जैसा एक्सप्लेनेशन करता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ, दूसरा कोई नहीं करता है। किसी का भी देख लीजिए आप, मैं उसका एकदम निचोड़ माइक्रो लेवल ह्यूमन लाइफ यूटिलाइजेशन के ऊपर एग्जाम्पल स्टोरी दे के काम करता हूँ। इतना फ्लूइड लेवल पे देता हूँ कि गधा से गधा आदमी समझ जाए। एक एक घंटा का वीडियो, कौन गधा वास्क्लोजर बनाता है? वो 7 मिनट में बनाता है, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा यूट्यूब से। मेरे को आज तक यूट्यूब से 1 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला आज तक। आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी निकाल के। वो मेरा टारगेट नहीं है, मेरे को कोई लाइक करेगा शेयर करेगा, लेकिन आपको तंत्र मंत्र जंतर से निकालना, आपकी मानसिक दुर्बलता से निकालना, आपके जीवन के कष्ट पीड़ा दुख से निकालना, क्योंकि आप सुखी होंगे तो समाज सुखी होगा। सोचो, गांव भर आग लगा हुआ है, मेरा घर बचा हुआ है, कल मेरे घर में भी आग आ गया, उससे पहले गांव का आग बुझाना है। इस भाव से सेवा करता हूं, और इसके पीछे मैं अगर कुछ फीस लेता हूं तो मेरा समय का मूल्य का लेता हूं, मेरा अनुभव का आधार का लेता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस का लेता हूं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज के डेट में सब है, समय नहीं है। आपको आदमी लाख टका दे सकता है, समय नहीं दे सकता है। तो प्लीज़ मैं यहाँ रिक्वेस्ट इस बात का कर रहा हूँ, विनम्रता के साथ कर रहा हूँ, आप लोग जो लोग भी कुंडली दिखाना चाहते हो, दिखा रहे हो, मेरा भी समय का ख्याल रखो, अपना भी समय का ख्याल रखो। और मुझे परीक्षा करके कुछ नहीं मिलेगा। माता रानी का कृपा है, गुरु का कृपा है, आज तक हारा नहीं। बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ करके निकले हैं, असंभव एकदम भिड़े हैं, बड़े बड़े पंडितों से भिड़े हैं, लेकिन गर्व घमंड से नहीं कह रहे हैं कि मैं जीत गया। नहीं, मेरा माँ जीत गई, मेरा गुरु जीत गया। पस्त करके आते हैं, वेदांत शास्त्र से लेके, वेद से लेके, ज्योतिष विज्ञान से लेके, समुद्र विज्ञान से लेके और माइक्रो लेवल तक सर्व भारतीय स्तर कथावाचक हैं प्रभु। कोई आदमी ऐसा पेंडल में 4 घंटा बैठ के हजारों लोगों को प्रवचन नहीं दे सकता। देखिए संजय जी 75, आचार्य संजय जी गौ कथावाचक, देख लीजिए, या फिर 9437580589 आचार्य संजय जी गौ कथावाचक। 14 साल का यूट्यूब वीडियो चैनल है। 14 ईयर में जितने कथा प्रवचन किया उसमें भर दिया। उससे पहले का वीडियो था नहीं, कैमरा था नहीं भरा। 1000 अबव वीडियो मिलेगा मेरा पूरे भारतवर्ष में घूम के कथा का। नहीं, मैं अपना बहादुरी नहीं हाँक रहा हूँ, लेकिन जब आप दिखाने आ रहे हो कौन क्या बोला, यूट्यूब में क्या बोला है, प्लीज़ यू डोंट डिस्कस विथ मी। सिंपल, आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं रेमेडी किया देता हूँ। आप सोचो, कुछ लोगों का परेशानी देखो, मेरे से 1.5 घंटा बतिया लेते हैं, मना करने के बावजूद मैं बात करता हूँ। मेरा सेक्रेटरी, मेरा असिस्टेंट को बोलेंगे समझ नहीं पाया। चमत्कार नहीं है क्या? बोले गुरुजी क्या हुआ? हम कन्नडियन में बात कर रहे थे, तेलुगु में बात कर रहे थे, हिंदी में बात की, आप नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझे? दोबारा पूछना है, दोबारा पूछिए, मैं तो काटता नहीं फोन। जब तक आपका हर शंका पूरा ना हो मैं फोन कभी नहीं काटता, दोबारा लगाता हूं। भाई क्लियर, एनी डाउट, बोलता हूं। नहीं,
आप सीधा बात कुंडली दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप में वीडियो ऑडियो बना के आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप में जो भी रेमेडी है और जो चीज़ है लिखित चाहिए, लिखित दे दूंगा। बात करने का जरूरत नहीं है, क्यों बात करेंगे आप? लेकिन जब आप चाहते हो कि गुरुजी से बात करेंगे और गुरुजी का समय का प्रति आपका ख्याल नहीं है, इसके बाद हम किसी और को टाइम देखें, उसका फोन आ रहा है, वो भी बुरा सोचेगा, अगला वाला डिले हुआ वो भी बुरा सोचेगा, तीसरा वाला डिले हुआ वो भी बोलेगा अरे यार ये गुरुजी टाइम दिए हैं, अपॉइंटमेंट दिए हैं और राइट टाइम में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा कमी हो गया। लेकिन उस महात्मा को कैसे समझाएं कि ये आदमी का पूरा डाउट नहीं क्लियर होने तक हम नहीं छोड़ सकते, वो पूरा सिस्टम समझे। क्यों? मेरा ज्योतिष का लक्ष्य नहीं है कि ये पत्थर पहन लेना ना, मेरा काम है आपके कुंडली को बैलेंस करना, एनर्जी को जो मिसमैच हो रहा है उसको मैच करना और आपके जीवन पे प्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट के साथ सुख, शांति, समृद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्लस पूर्व जन्मांगीकृत पाप, विकार, दोष, अभिशाप इत्यादि का विनाश। तो मुझे आपको आध्यात्म मार्ग में लेना है, आध्यात्म में गति करवाना है, संसार में नहीं। संसार तो सारम भुजगेंद्र हारम, पत्थर है, धूल है। संसार किसी का ना हुआ ना आपका होगा। तो बाप, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे रहस्य है कि अभी नया लोग जुड़ रहे हैं, 10 के पार होकर 10.12 के पार हो गया है। आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्वागत। और आप लोग जिसको भी थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है, इतना तो कर दो कि नीचे अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिख दो, और नहीं समझ पाते हैं मुझे भेज दीजिए। अच्छा लगा, एक टाटा से भाई साहब बोले आपका वीडियो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन घुस के अगर कोई बोले कि यार पहले हमारा कुंडली देख लो, झूठो नहीं, मैं अपॉइंटमेंट दे रखा हूँ, 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक बुक्ड है। बीच में आपको 5 मिनट टाइम दिया ना, तो फिर आगे पीछे वालों का वो मन में अशांति हो जाएगा कि गुरुजी हमें टाइम दिए, अपॉइंटमेंट दिए और लेट कर दिए। हम लोग मैं आपका समय का ख्याल रखता हूँ, मुझे पता है आप किसी काम में व्यस्त हो गए, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप भी मेरे ऊपर ख्याल रखें, इतना ही कहना है। बिना फालतू का आपका यूट्यूब में और ज्योतिष क्या बोला उस सब ज्ञान बखानने का नहीं। प्रॉब्लम समाधान, प्रॉब्लम समाधान, बस इतना ही। नहीं, बात करने के लिए इतना पैसा लेते हैं? हाँ लेते हैं, समय का मूल्य है सर। किसका मोबाइल में दिन में 3000 कॉल जाता है बताइए? हमारे मोबाइल में आता है दिन में 3000 कॉल, 3000 वो व्हाट्सएप। क्यों आता है? आता क्यों है? बुलाए थे, हल्दी और सुपारी देके न्योता दिए थे, कुछ है, कुछ दिख रहा है, तब तो आ रहे हैं, कोई कॉल कर रहा है ना। माने क्या? समय का मूल्य। तो उस समय का मूल्य का ये मेरा कॉस्ट है। अगर मैं कॉस्ट लेता हूँ, अगर मेरा कॉस्ट है तो उसका लेता हूँ। और सरकार को जितना जो टैक्स देना चाहिए वाइजत टैक्स दे के लेता हूँ। कोई सरकार को ठगना नहीं है। मेरा 2 असिस्टेंट हैं, उनको भी पेमेंट देना है, एक पर्सनल सेक्रेटरी है, उसको भी पेमेंट देना है। क्यों करेगा मेरा काम बताइए? क्यों करेगा वो? जब मेरे को इतना सारा ताम झाम, ऑफिस किराया, लाइट बिल, इलेक्ट्रिक सब, और मेरा समय ज्ञान का ही तो है कीमत, लेकिन ज्योतिष का कीमत नहीं है, अनमोल है। और देखा हूं जो लोग फ्री में दिखाए या रिक्वेस्ट करके कुछ कर दिया, वो लोग वो सारे करते नहीं है, क्योंकि अरे यार फ्री में हो गया ना। फिर बदनामी किस बात का जानते हो?
काम नहीं दिया, क्योंकि मूल्य नहीं दिया उसका। लेकिन जो लोग $5,150 दे के दिखाया है, वो किया, रिजल्ट मिला, और बोला प्रभु आप बोले थे पीपल गच में 108 किया, फायदा हुआ। आप बोले थे ये टोटका करोगे तो तुम्हारा पति आ जाएगा, आया। एक कलकत्ता से हद था, उसका बेटा नहीं हो रहा था, बोला तेरा कुंडली में बेटा है, नहीं बोला वो ज्योतिष वो ज्योतिष वो ज्योतिष वो यूट्यूबर वो तांत्रिक, बच्चा नहीं होगा। मेरा बीबी बोल रही है बच्चा नहीं होगा, 2 बच्चा मार चुका है तेरा बीबी, देख। विश्वास नहीं है तो कोलकाता में आपको नंबर दूंगा, बात कर सकते हो। और सच में उसका बीबी 2 बच्चा मारी थी, बाद में पकड़ में आया बात। अब उसका होश आया, अरे गुरुजी सही बोले, गुरुजी सही बोले। अब दौड़ेगा तो बोलूंगा 10,000 हक और फिर बात कर। 10,000 से नीचे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुफ्त में देखा था ना, या औकात नहीं दिया था तुम। और अब तक अगर रेमेडी किया होता तो उसका पति भी मिल जाता, उसका पत्नी जो पत्नी भाग गई थी, हाँ मिल जाता, बच्चा बच जाता। क्यों? क्योंकि मुफ्तखोर मैं, मुफ्तखोर आप, कीमत नहीं है। बस आप लोगों का काम धंधा नहीं, मेरा काम धंधा नहीं। ऐसा मत करो प्रभु, ताकि मुझे सेवा कर रहा हूं तो मुझे सेवा करने दीजिए, मेरे से मेरा सेवा मत छीनिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कान पकड़ के हाथ उठा के क्षमा प्रार्थना के साथ विनम्र भाव से कह रहा हूं, यही मेरा स्टाइल है। प्लीज, आर्गुमेंट तर्क नर्क है। चलो आप अगर ज्ञानी हो फिर मुझे किस बात का दिखाना। आप अगर बहुत यूट्यूब देख देख के ज्योतिष बन चुके हो, हमें क्यों पूछना, जरूरत नहीं है। अगर हमें पूछ रहे हो तो हमें सुनो, आपको बोलने का जरूरी है क्या? गुरुजी आप बताओ मेरा कुंडली देख के क्या क्या परेशानी। नहीं बोल पाते तो मेरा 10K.2 सब्सक्राइबर होता। पगलाए हैं क्या 10K लोग? पगला गए, सब्सक्राइब किए। 7 या 70 लाख व्यू हो चुका है, नीचे दिखा रहा है कितना व्यू हुआ। उसमें से अगर 10K लोग मेरा सब्सक्राइबर हैं तो 70 लाख लोग में से ये 10,000 ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, कुछ उनको समझ में है। और आज तक कोई एक भी आदमी मुझे नेगेटिव नहीं सुना किसी से, सबसे पॉजिटिव ही सुना हूँ। सब कोई तारीफ ही किए हैं, सब कोई वाह ही दिए हैं। गुरुजी आप सही बोलते हो, गुरुजी आप जो बोले हमारे साथ वही हुआ, गुरुजी आप जैसे बोले थे ऐसा। मैं यहाँ बैठ के 2,500 किलोमीटर दूर का प्रेडिक्शन करता हूँ, इतना तारीख से इतना तारीख जेल में होना चाहिए था। हाँ, आपको कैसे पता चला? बोला कुंडली कह रहा है। नहीं गुरुजी, जेल तो होना था, लेकिन मेरे जगह में मेरा और एक आदमी घुस गया, केस हुआ। कहाँ से बोला? आज तक कोई नहीं बोला गुरुजी। बोला लेटरिन में जाके तुम जो दारू पीते हो 2 बूंदा डाल देना। बोला आज तक कोई नहीं बोला गुरुजी, और डाला तो फायदा मिला। कईयों को एक तो और था एकदम चमत्कार, मकर राशि में 8 ग्रह बैठे हैं, अष्टग्रह कूट। बोला कोई नहीं बोला गुरुजी आज तक, एक भी आदमी। बड़े से बड़े नाम भी ले लिया एस्ट्रोलॉजर का, यूट्यूब में टीवी में आते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। 25,000 एक कुंडली का दाम है उनका देखने का। और मैं वहाँ मस्त डेफिनेशन दिया जिसमें वो प्रत हुए। बोले मेरे को आज तक किताब भी नहीं मिला, और ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर जिसको बाकी नहीं है। मैं बोला मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, गर्व से नहीं, यही गुरु विद्या है। और मेरा गुरु को जब मैं बोला, मेरा गुरु बोले तू उसे प्रणाम किया कि नहीं? महान विभूति है वो, रुद्रावतार, रुद्रांश। महाविनाश के समय जन्म हुआ होगा, और
जो प्रेडिक्शन दिया लगा। इसका मतलब मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समय कम है सर, काम बहुत है, और आप जो चंद पैसा दिए हो वो मैं नहीं खाता। बार बार कहता हूं, मेरा गौ माता के, मेरे जंगल डेवलपमेंट, मेरे बोल रहा हूं समझाने के लिए, मैं मेरा कभी नहीं समझा, उसका है। गुरुकुल विकासित और बहुत सारे गरीब ग्रामीण आदिवासी छोटे छोटे बाल संस्कार केंद्र, और हवन करता हूँ। हवन, बड़े बड़े कुंड हैं, किसके लिए? आप लोगों का कल्याण के लिए, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। ये जो बोल रहा हूँ किसी को अगर लग जाए, ये लक्ष्य नहीं है, बुरा समझते हो माफ कर देना, केवल मेरे लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं।